नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमें देश के भविष्य की चिंता हमेशा रहती है और इसीलिए आज हम डीएनए में देश के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से जुड़े सबूत आपके सामने पेश करेंगे। ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर को दिखाने वाली एक नई गैर सरकारी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश के 589 जिलों के ग्रामीण इलाकों का सर्वे किया गया और 5,62,000 से भी ज्यादा बच्चों की शिक्षा के स्तर को नापा गया। आपको दुख होगा कि ग्रामीण भारत में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला हर दूसरा बच्चा अंग्रेजी के सरल से सरल वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाता। यह देश को चिंता में डालने वाली खबर है और हमने इसका ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है। अगर आप महिला हैं या आपके घर में कोई छोटी बच्ची है या फिर कोई युवा लड़की जिसे स्कार्फ, दुपट्टा या स्टोल पहनने का बेहद शौक है, तो आपके पूरे परिवार के लिए आज हमारे पास एक बहुत जरूरी खबर है। यहां तक कि जो पुरुष या नेता मफलर पहनने के शौकीन हैं, ये खबर उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कार्फ, दुपट्टा और स्टोल आपकी जान ले सकता है या आपको बुरी तरह से घायल कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विषय पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक नई रिपोर्ट आई है और इसके नतीजे बहुत चिंताजनक हैं। ऐसे में आपको सावधान करने के लिए आज हम दुपट्टे वाली मौत का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। और जब भी लोगों से हम बात करते हैं तो उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि मीडिया में पूर्वोत्तर राज्यों की खबरें कभी नहीं दिखाई जाती। मीडिया का सारा ध्यान सिर्फ कुछ चुने हुए राज्यों और सुविधाजनक शहरों पर रहता है। हमें लगता है कि लोगों की ये शिकायत जायज है और हम लगातार उनकी ये शिकायत दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको मणिपुर की तकलीफें दिखाई थी। आज हम आपको मेघालय में मौजूद देश के सबसे सहनशील गांव में लेकर चलेंगे जिसका नाम है रोबा। ये वो इलाका है जहां आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचा और जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं भी वहां पर नहीं पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेघालय के लगभग आधे से ज्यादा गांव गरीब हैं। हमने मेघालय के ग्रामीण इलाकों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हम मानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी भारत का ही हिस्सा हैं और उनकी तकलीफें और सफलताएं किसी भी दूसरे राज्य से कमतर नहीं है। और इसी सोच के साथ आज हम ये स्पेशल डीएनए टेस्ट आपके लिए करेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी के पहले चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल 64.22% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हापुड़ में हुई। बागपत में 67, मेरठ और मुजफ्फरनगर में 65, एटा में 68, गौतम बुद्ध नगर में 60% वोट और गाजियाबाद में 57% वोट डाले गए। पहले चरण के चुनाव में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, सरधना से संगीत सोम, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश सरकार के काम पर उनके कारनामे भारी हैं। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। लखनऊ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने कहा कि पीएम गठबंधन से डरे हुए हैं। इसी गठबंधन से घबरा करके लोगों को गुस्सा आ रहा है, लोगों के बयान बदल रहे हैं, भाषाएं बदल रही हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने दावा किया कि राज्य में उनकी सरकार बनने जा रही है। जिनको जनता आजमा चुकी है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब इनको दोबारा से जनता आजमाएगी नहीं और बीएसपी के बारे में उनको पूरा भरोसा है कि बीएसपी जो कहती है उसके ऊपर अमल भी करती है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में 10 सूत्री साझा एजेंडे का ऐलान किया है। जो 10 वादे अखिलेश और राहुल गांधी ने यूपी की जनता से किए, उनमें से कुछ बातें समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी हैं। गठबंधन का वादा है कि वो युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार देगी। साथ में यूपी के किसानों से कर्ज माफी, सस्ती बिजली और फसलों के बेहतर दाम देने का भी वादा किया है।
1 करोड़ गरीब परिवारों को 1000 रुपए मासिक पेंशन और शहरी गरीबों को 10 दिन के भोजन की भी बात कही गई है। महिलाओं को नौकरी में 33% और स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण का वादा किया गया है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल का भी वादा एजेंडे में शामिल है। दलित और पिछड़े वर्ग के 10 लाख परिवारों को मुफ्त घर का भी वादा किया गया है। इस बात का भी जिक्र है कि हर गांव में बिजली, सड़क और पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही हर जिला मुख्यालय को 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। हर योजना में जनसंख्या के आधार पर पिछड़े और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की बात कही गई है। साथ ही यूपी पुलिस में प्रशासनिक सुधार का भी वादा किया गया है। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतीक को आज यूपी पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद गिरफ्तार किया। उस पर 2 छात्रों का सस्पेंशन वापस लेने के लिए इलाहाबाद की शियात्स एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में मारपीट करने का आरोप था। मामले में अतीक और उसके साथियों की गुंडागर्दी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। तमिलनाडु में सरकार बनाने के दावे के लिए एआईएडीएमके महासचिव शशि कला ने राज्यपाल से वक्त मांगा है ताकि वो अपने समर्थक विधायकों की परेड करा सके। शशि कला ने अपील की है कि राज्यपाल तमिलनाडु के हित में जल्दी फैसला करें। वहीं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पंडिया राजन भी पाला बदलकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम के समर्थन में आ गए हैं। एआईएडीएमके के 2 सांसदों ने भी पनीर सेल्वम के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं पुलिस और रेवेन्यू अफसरों की एक टीम उस रिजॉर्ट में विधायकों से भी मिली जहां उन्हें बंधक बनाकर रखे जाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक 120 में से कई विधायकों ने लिखा है कि उन्हें पनीर सेल्वम गुट से जान का खतरा है, इसलिए वो सुरक्षा कारणों से रिजॉर्ट में हैं। बिहार के चर्चित टॉपर्स घोटाले से भी बड़े माने जा रहे बीएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 छात्रों को पटना एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। चारों छात्र हाजीपुर में अलग अलग एग्जाम सेंटर से पकड़े गए। मामले में बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राम समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कहीं न कहीं साजिश है इसमें और उसमें और कई लोग शामिल हैं। जो जांच करने वाले लोग हैं वो भी उसमें कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार में बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना पेपर लीक संभव ही नहीं है। जब नीतीश कुमार सत्ता के लिए सब आंख पे पट्टी बांध लिया है और खुली छूट दे रखा है तो इस सत्ता के बगैर थोड़े ही हो रहा। इस मामले में 24 बैंक खातों से 50 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ है और 60 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है।